Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 37 है और इसकी जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021. ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों. तो ये आपकी एक पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन वर्कशीट है. इसका मतलब ये है कि आपने लोकतंत्र क्या है वाले पार्ट से जितनी भी वर्कशीट कर चुके हैं आप, उसी का एक रिवीजन है ये. ठीक है. अब बच्चों देखो, जैसा कि आपको पता है कि 21 से आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हैं. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में टर्म 1 के एग्ज़ाम है 21 से. तो आपका पेपर क्या होगा, अब एमसीक्यू फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अब आपको स्कूल वाले क्या करा रहे हैं, वर्कशीट के ना सारे जो भी आपको रिवीजन करवा रहे हैं वो टिक मार्क वाले में करवा रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं. तो आगे उम्मीद है, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले जितने भी वर्कशीट होंगे वो किस फॉर्म में होंगी, एमसीक्यू फॉर्म में ही होंगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट को. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा. तो इसीलिए आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके इतिहास की बुक का पहला पार्ट है जो पेपर में आएगा, उसका मैंने पूरा चैप्टर कवर करा हुआ है एमसीक्यू फॉर्मेट में. आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा. उसमें करीब आपके 80+ क्वेश्चन है, 80 से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज दिए हैं और आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन भी उसमें हो जाएगी. तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज की वर्कशीट को. लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान महत्व होना चाहिए. यानी कि सभी व्यक्ति को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी के जो वोट है उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसका जो वोट है वो ज़्यादा महत्व वाला होगा, गरीब है तो उसके वोट का महत्व कम होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है. अब देखो, सरकार अपनी मनमानी ना करे, इसलिए संविधान में सरकार को काम करने के लिए कानून बनाए गए हैं कि भाई सरकार इतनी सीमाओं तक रहकर ही अपना काम कर सकती है. अगर सरकार अपनी सीमाओं को लांघने का प्रयास करती है तो जनता सरकार को उसके पद से हटा सकती है. ठीक है. अब लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को जनता के द्वारा चुना जाता है. तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता अपने सरकार को चुनती है. अब्राहम लिंकन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है. ठीक है. अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं. आपको पहला क्वेश्चन दिया है, चीन की संसद को क्या कहा जाता है. तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ठीक है. अगला प्रश्न है आपका कि चीन की संसद में पूरे कितने सदस्य पूरे चीन से आते हैं. तो देखो, अगर बात करें भारत की, तो भारत की संसद में कितने लोग होते हैं, 543. ठीक है, पूरे भारत से 543 होते हैं. लेकिन चीन में 3000 लोग आते हैं. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा. लेकिन अब आप ये भी तो सोचो ना भाई, चीन हमसे बड़ा भी तो कितना है. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्सिको हर डैश साल बाद कितने राष्ट्रपति का चुनाव, अपने राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोजित करता है. तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव मैक्सिको में कितने साल के अंतराल में होता है. भारत में तो राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल के अंतराल में होता है. भारत में कोई भी चुनाव हर 5 साल के अंतराल में होते हैं. मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव हर 6 साल के अंतराल में होता है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका. अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है आपको. ठीक है. तो बताइए, एस्टोनिया ने अपने हर नागरिक के नियमों को इस तरह बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों के लिए डैश का हासिल करने में मुश्किल होती है. मतलब कौन सा अधिकार उनको हासिल करने में मुश्किल होती है. तो बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन आपके हैं, आर्थिक अधिकार, महिलाओं के वोट का अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर उपरोक्त सभी. तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर खुद से भी सोचिए कि क्या होगा इसका सही उत्तर. हाँ जी, क्या लगता है आपको. जी, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी. ठीक है. देखो, एस्टोनिया में ना क्या होता था, सब लोग एस्टोनियाई भाषा बोलते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ रूसी लोग भी रहते थे. ठीक है, जो अल्पसंख्यक होते थे. ठीक है, तो वो लोग कौन सी रूसी भाषा बोलते थे. तो एस्टोनिया के लोगों ने ना क्या करा कि रूसी अल्पसंख्यकों को ना मतदान देने का अधिकार प्राप्त करने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. ठीक है. अब आपका अगला प्रश्न क्या है. अगला प्रश्न है आपका कि
रिक्त स्थान भरना है इसमें भी, ठीक है। जिम्बाब्वे के नेता डैश ने आज़ादी के बाद से ही देश में शासन किया। तो जिम्बाब्वे के ऐसे कौन से नेता थे जिसने सीधा डायरेक्ट वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया जैसे ही जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे कि रॉबर्ट मुगाबे, जॉन बेटन, बीन आचेन या फिर गुटेन जुगाब। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या उत्तर सही रहेगा? हाँ जी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे आपका बिल्कुल ठीक है, वो आज़ादी के बाद से ही सीधा वहाँ पे नेता बन गए थे, ठीक है बच्चे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था? तो देखो भारत में तो आज़ादी के बाद से अधिकार मिल गया था, लेकिन सऊदी अरब में 2015 में आके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, ठीक है बच्चे। बस आपकी वर्कशीट इतनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।